हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम 2025, जिनका भी इस बार क्या है कि 2025 में क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार बोर्ड से अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का, तो क्या है कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही फायदेमंद साबित होने वाला है। ये वीडियो जो है दोस्तों, वो क्या है कि संस्कृत सब्जेक्ट का जितना भी गेस क्वेश्चन होगा, वो आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन देने का काम करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपको वैसे क्वेश्चन देंगे जो क्या कि आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। 110% ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन वो है जो क्या है कि आप लोग को बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक ना। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो लेख पूछता है संस्कृत में, वो लेख हम यहाँ पर दिए हैं आप लोग को। अनुच्छेद लेखन जो होता है, उस अनुच्छेद लेखन जो होता है उसके लिए हम आप लोग को यहाँ पर जो दिए हैं, यही से क्या हुआ कि आप लोग को वहाँ पर बोर्ड में देखने को मिलेगा। ये 7 नंबर आप लोग का है कि मुफ्त में मिलने वाला है। जो आप लोग यहाँ पर अगर एक बार सुन ले इस लेक्चर को, तो लेक्चर सुनने के बाद ही क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। संस्कृत में आपको यहाँ पर हिंदी के साथ भी सुनाने वाला है। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला हिंदी का भी और साइंस और साइंस जो भी सब्जेक्ट का भी जो गेस्ट पेपर होगा, वो आप लोग को मिलेगा। गेस्ट वैसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन क्या है कि आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अपने साथी में भी इस वीडियो को शेयर कर देते हैं। दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर 2 चीज़ें लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन जो कि आप लोग को 2 नंबर के साथ पूछा जाता है, जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ये जो बुक का क्वेश्चन रहता है वो आप लोग को यहाँ पर देखिए, टोटल 25 क्वेश्चन इसमें हम दिए हैं, जिसमें क्या है कि आप लोग को बोर्ड में 16 क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना। 25 क्वेश्चन हम दिए हैं, 16 क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, जिसमें इसका रहता है आप लोग को 8 ही बनाना था। ठीक ना। तो देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन है। ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन सिर्फ लेकर के आए हैं, इसका जो आंसर डिस्कशन होगा वो नहीं लेकर के आए। ठीक ना। तो केवल क्या है, क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। और क्या है कि यहाँ पर जो अनुच्छेद लेखन है, इस अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में, और इसका हिंदी अनुवाद भी करके आप लोग को सुनाएंगे। ठीक ना। जिससे क्या होगा कि आपको याद भी हो जाएगा, और आसानी से उसको 2 बार 4 बार पढ़ते हैं तो क्या होगा कि आपको ये आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अगर कहेंगे आप लोग, अगर कमेंट करते हैं वीडियो में जाकर के कि इसका आंसर भी चाहिए, जो अभी क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए सीमित भाषा में, तो वो भी आप लोग क्या होगा कि मिल जाएगा। अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अभी वर्तमान के इस वीडियो में हम लोग क्या है कि क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो इसका यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो सरस्वती पूजा पर है, होलिका उत्सव पर है, और क्या है अस्माकत देश भारत पर है, और क्या है कि जो हिमालय पर है। ये 4 गो है। इस चारों को हम लोग हिंदी अनुवाद संस्कृत के साथ देखने वाला है। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन क्या है कि आप लोग को गहन अध्ययन के बाद हमने दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। अगला है कि मंगलम पाठ को 5 वाक्य में वर्णन करे। उसके बाद है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करे। नेक्स्ट है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लेके आया कि आलस्य कथा में किसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस्य कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ पर 5 वाक्यों में परिचय दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। भारतीय संस्कार पाठ में 5 वाक्यों में परिचय दे। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत कितने बोल रहे संस्कार कितने हैं, विवाह संस्कार के बारे में बताइए। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को हम अब यहाँ पर क्या है कि जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना। इसका आंसर आप लोगों के पास होगा। यदि आंसर नहीं है आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा कि चाहिए, तो क्या होगा कि आपको सरल भाषा में हम देने का काम करें। ठीक ना। अगला कि पंडित किसे कहते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सभी पार्ट से हम वो क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन पूछने की संभावना बन रही है। ठीक ना। देख सकते हैं यहाँ पर क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो आप लोग को पता होगा क्रमवीर कथा के बारे में, जो भी लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ये क्या है कि राम प्रवेश राम की जो कहानी है, जो भिखनटोला गाँव से लिया गया है, जिसमें क्या राम प्रवेश राम को क्रमवीर कथा से इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है, राम प्रवेश राम से क्या शिक्षा मिलती है, इस बात कही गई है। ठीक ना। ये सभी बात तो आप लोग को पता ही होगा। अगला है कि स्वामी दयानंद अपने सिद्धांतों का कार्यान्वयन कैसे किए हैं। ठीक ना। क्या क्या करे हैं। अगला बात है कि स्वामी दयानंद, ये हो गया स्वामी दयानंद की समाज सुधारक कार्य के लिए क्या क्या किया। अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपतित कथा में 5 वाक्यों में परिचय है। ठीक ना। व्याघ्रपतित कथा जो है दोस्तों, इसका 5 वाक्यों में परिचय कैसे देना आप लोग को पता ही होगा कि ये जो नारायण पंडित द्वारा रचित यह पाठ है, इसके बारे में आप लोग क्या है कि जिस प्रकार से पतित जो है क्या होता है, बाघ की बातों में आकर फंस जाता है और वो अपनी जान को खो देता है। ठीक ना। तो ये सारी बातों को आप लोग को लिखना है, वो आप लोग को पता ही होगा। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
बोला कि कर्ण के दानवीरता के बारे में अपने शब्दों में वर्णन करे। विश्व अशांति के कारण को 3 वाक्यों में उत्तर दे। वेदांग कितने हैं, वेदांग आप लोग जानते होंगे 6 होगा। इस सभी के बारे में आप लोग को लिखना है, ठीक है। बोल रहा है कि सात्विक दान क्या है, सात्विक दान जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि उन्नति चाहने वालों को अपनी उन्नति चाहने वालों को किन किन दोषों को त्याग करना चाहिए, ये भी आप लोग को पता होगा। कर्ण की दानवीरता के पाठ के आधार पर इंद्र का चरित्र चित्रण करें। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। अगला है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने थे। हम वो क्वेश्चन लिए जो क्या है कि आप लोगों को पूछने के चांसेस बन रही है, और सभी क्वेश्चन को आप लोग देख जाएगा, यही क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में देखने को मिलेगा। अगला है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूढ़ चेतना धर्म का लक्षण क्या क्या होता है, हम बता चुके हैं। और जो भी छात्र हमसे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूढ़ चेतना का लक्षण वो होता है। ये सारी बातों को हम बता चुके हैं, ठीक ना। फिर से यहाँ पर हम लोग की बात को डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हमने चाहते हैं कि इस वीडियो में क्या है कि दोनों बात करेंगे, ठीक ना। यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं, आगे हम लोग जो अनुच्छेद लेखन है उसको भी हिंदी के साथ अनुवाद करने वाले, ठीक है। इसलिए क्या है कि इस वीडियो में केवल हिंदी के साथ अनुवाद करेंगे इसके क्या कहते हैं अनुच्छेद लेखन को, ठीक ना। बाकी आप लोग को अगर चाहिए इसका आंसर तो आप लोग क्या करेंगे कमेंट में जरूर पूछिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको हम अगला वीडियो में इसका भी जवाब देंगे। नहीं तो क्या है कि हम लोग अगला वीडियो क्या है संस्कृत का हो गया तो हिंदी का जो है यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन जो गेस्ट क्वेश्चन है लाने का काम करें, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने पटना के समय में क्या कहा था। अगला संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता क्षमा राव के बारे में योगदान बताया, ठीक ना। तो यही था ये टोटल क्वेश्चन जो कि आप लोग को बोर्ड में देखने को मिलेगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये जो अनुच्छेद लेखन है, इस अनुच्छेद लेखन के बारे में, और ये इसका हम लोग को क्या है कि यहाँ पर संस्कृत के साथ साथ हिंदी अनुवाद भी हम लोग करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आपको सुनने के साथ हिंदी में याद होगा, और संस्कृत का जो उसका मतलब क्या होता है ये भी आप लोग को याद करने में आसान होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ सरस्वती पूजा के बारे में देखें तो क्या है कि देखिए हर एक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे, और क्या है कि इसी तरीके से आप लोग को याद हो जाए, ठीक ना। तो क्या है कि माघे मासे शुक्ले पक्षे पंचोतिथे देवी सरस्वती 16 पूज्यते, मतलब बोल रहा है कि माघे मासे शुक्ले पक्षे और पंचोतिथ सरस्वती देव माता, यहाँ बोल रहा है देखिए माघ की मास है और क्या है पंचमी तिथि है, सरस्वती माता का करते हैं हम लोग 16 पूजा करते हैं। माघ मास है, पंचमी तिथि है, जिसका करते हैं हम लोग सरस्वती माता का 16 उल्लास से भरकर हम लोग पूजा करते हैं, ठीक ना। बोला कि अचेव वसंत पंचम क्रियते, मतलब क्या ये हम क्या करते हैं बसंत पंचमी के दिन क्या करते हैं हम लोग इस पूजा को करते हैं। बोल रहा है कि बसंत पंचमी नामे यह तिथि प्रसिद्ध है एवं बोल रहा है कि बसंत पंचमी के नाम से यह तिथि क्या है प्रसिद्ध है। यह जो तिथि है सरस्वती पूजा वो क्या है बसंत पंचमी के नाम से क्या है यह तिथि प्रसिद्ध है। बोल रहा है कि सरस्वती ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी मान्यते, मतलब क्या सरस्वती माता जो है क्या है ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी है। आगे बोला कि बिना पानी यह मात्र छात्रे विद्या ददाती, मतलब क्या है कि बिना पानी जो माता है वो क्या है जो हमारे हंस वाहिनी बिना पानी माता है कौन है सरस्वती माता है, वो छात्रों को विद्या देते हैं। बोला सह हंस वाहिनी सुख का सरस्वती माते भारतीय सर्वत्र पूजित, मतलब बोला है कि जो सरस्वती माता क्या जो हंस वाहिनी है श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले हैं, जो क्या है कि वो सरस्वती माता संपूर्ण भारत में पूजनीय सर्वश्रेष्ठ है, मतलब पूजे जाते हैं, ठीक ना। आगे है कि यही अवसरें छात्रान उत्साह दर्शनीय एवं, मतलब बोला कि इस अवसर पर छात्र क्या करते हैं उत्साह पूर्वक दर्शन करने के लिए आते हैं। बोला कि छात्रा पंचायतिथो विद्यालयसु सोलसा सरस्वती पूजन कुर्वन्ति, मतलब बोला है कि इस अवसर पर छात्र सो उल्लास मतलब उल्लास से भक्त क्या करते हैं कि विद्यालय आते हैं और करते हैं सरस्वती माता का पूजन करता है और क्या करता है उनका दर्शन करता है, ठीक ना। आगे बोला है कि पूजनवासे दर्शनार्थी मिष्ठान परिवस्थ की पूजा के बाद सभी लोग क्या करते हैं मिष्ठान को यानी कि प्रसाद को वितरण करते हैं, ठीक ना। आगे है कि षष्ठ्यो तिथो प्रतिमा विसर्जन जलाशय भवती, मतलब बोला कि लास्ट में जो षष्ठी मतलब षष्ठी तिथि क्या होता है कि आप लोग जानते होंगे पंचमी के एक दिन बाद क्या जाता है कि मूर्ति को प्रतिमा का क्या जाता है जल में विसर्जन किया जाता है, ठीक ना। चलिए तो ये था सरस्वती पूजा के बारे में, ये आप लोग को याद कर लेनी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक ना। इसका हिंदी अनुवाद हमने बता दिया, जिससे क्या होगा आप लोग काफी फायदा मिलने वाला है, ये आप लोग को बोर्ड में आने के चांसेस बनते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्या है होलिका उत्सव। होलिका उत्सव के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ये क्या है कि भारत बोला है कि भारत परवाना देश अस्ति, भारत जो है क्या है पर्वों का देश है, बोला जाता है कि भारत जो है क्या अपना पर्वों का देश है। आगे बोल रहा है कि पर्वसु होलिकाया स्थाना विशेषतः महत्वपूर्ण अस्ति, उस पर्वों में क्या है कि भारत क्या पर्वों का देश है, उस पर्वों में क्या है कि होली का जो स्थान है क्या है महत्वपूर्ण है। आगे है कि अया होलिका उत्सव हिंदू जनाना पर्व अस्ति, मतलब बोला कि यह जो होलिका उत्सव क्या है हिंदुओं का पर्व है। आगे है
कि पौराणिक कथाया समृद्ध होलिका उत्सव कथ्यते, मतलब बोल रहा है कि पौराणिक कथा में कहा गया किसके बारे में, होलिका उत्सव के बारे में। देखते हैं कि हम लोग यहाँ क्या कहा गया पौराणिक कथा में। बोल रहा है कि यथ हिरण्यकश्यपु स्वपुत्र प्रहलाद हवंतु मिच्छतः अस्म, मतलब बोल रहा है कि यथ, इसमें क्या है कि एक राजा था, आप लोग को पता होगा, हिरण्यकश्यप के नाम के, ठीक ना, और उनका स्वपुत्र, उनका पुत्र कौन है, प्रहलाद है, जिनको क्या चाहता है, वो जो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप क्या चाहता है, मारना चाहता है वो अपने हाथों से, ठीक ना। अगर कि होलिकायस्य विषय सर्वे जना जानती अस्मः यत् अन्नले क्या स्वजलनता मुक्ताय अस्ति परंतु आशाय पिगार्थम कार्यम भवतु अभूत। बोल रहा है कि आप लोग होलिका के विषय में जानते होंगे, जो होलिका का यह वरदान था कि वह किसी व्यक्ति को जब क्या होगा कि आग के अंदर ले जाएगा और क्या होगा कि वह व्यक्ति जल जाएगा और होलिका क्या होगी, आग में बच जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ तक सकता है, परंतु आशाय प्रियार्थक कार्यम अभूत होलिका पर ज्वलितः प्रहलाद स कुशल बहिर्निर्गतः। तो बोल रहा है कि क्या जो आशा का काम था, मतलब जो आशा था उस आशा के विपरीत काम हो गया, होलिका क्या हो गई, जल गई और प्रहलाद सकुशल क्या हुआ, बाहर आ गया, ठीक ना, मतलब बाहर आ गया, ठीक ना। कि अस्मिन परवानी ध्वनि जिनाना, मतलब आगे देख सकते हैं क्या है कि परवानी धनिना दिन धनिना मध्यम सामाजिक विभिन्नताएं भवती। बोला है कि इस पर्व में क्या है कि धनिना और निर्धनिना, मतलब क्या है कि धनी मतलब बोले अमीर व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति सब क्या होता है कि इनके बीच सामाजिक विभिन्नता जो होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, किसी के बीच ऊंच नीच की भावना नहीं रहती है। ये सारी बातें इसमें जो कि होली की एक विशेषता। आगे बोल रहा है कि दिवसेन अस्मिन सर्वे जना प्रसन्ना दृश्यते, मतलब क्या है कि इस दिन होली के दिन सभी लोग क्या होता है कि प्रसन्न दिखते हैं। आगे बोल रहा है कि मित्राना संविधा च मुखा अबीर वंचंती कुवंती, बोला कि इस दिन क्या करते हैं सभी लोग अपने मित्र को, अपने संबंधी को क्या करते हैं, मुख में अबीर लगाते हैं। स्वादिष्ट भोजनम कुर्वन्ति, मतलब क्या होता है कि साथ में सभी लोग अबीर लगाते हैं और साथ में क्या करते हैं, स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करते हैं। ये क्या था, आप लोग देखिए होलिका उत्सव के बारे में, ये होली के बारे में। आप लोग क्या है कि यहाँ पर हिंदी अनुवाद के साथ सुनेंगे तो आपका याद होगा। आप लोग वीडियो को बार बार देख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको बार बार सुनने से भी याद होगा, और क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या है, सॉरी जो इसका संस्कृत में है वो भी देखने से आप लोग को याद होगा, ठीक ना। आगे है लास्ट जो है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या है, हाँ ये है अस्माका देश भारतवर्षम। देखिए मेरा देश जो भारतवर्ष है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बोला कि अस्माका देश, जो मेरा देश है, हमारा देश है क्या है, बोला है हिमालय नामक पर्वत राजा अस्य उत्तरा दिशि विराजते, मतलब बोला है कि हिमालय नाम के पर्वत राजा जो है वो क्या है, हमारे उत्तर दिशा में विराजमान है, ठीक ना। दक्षिणाय हिंद महासागर से अस्य पदो प्रक्षालित, मतलब बोल रहा है कि उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय है और दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर है। नव दिल्ली ही अस्य राजधानी वर्तनते, मतलब बोल रहा है कि इसका राजधानी कहाँ है, नव दिल्ली, जो हमारा देश भारत है उसका राजधानी कहाँ है, नव दिल्ली, मतलब नई दिल्ली, ठीक ना। बोला कि भारत से राष्ट्रीय भाषा हिंदी वर्तनते, जो भारत है उसका राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, जो भारत है उसका राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। अगला है दोस्तों, अगले कला देखिए तुम लोग, कंचित अखंड भारत राष्ट्रवद्यम असित, मतलब क्या है, हमारा भारत क्या है, अखंड भारत है। देशेस भारतवर्षाय संपत्ति खंडित हो दृश्यते विदेशी शासकों राजनीतिक लक्ष्यते पूरा भारत भुवः संकलित कृतानि अस्या। देखिए हमारे भारत में क्या है कि अखंड भारत था, इसमें क्या है कि अनेक वैदेशिक शासक, मतलब क्या विदेश से शासकों जो है, जैसे कि मान लीजिए कि अंग्रेज लोग हमारा शासन क्या किया है, हमारे ऊपर शासन करने का भी काम किया है, ठीक ना। अब बोला है कि यहाँ पर क्या कि पूरा भारत भुवः संकलानि कृत्वानि अस्याः स्वतंत्र अनेका विराह स्वमुक्त प्रधान सज्जनातः, मतलब बोल रहा है कि जिसके स्वतंत्रता के लिए जो अनेकों वीर अपने क्या करें, अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए, कितने सज्जन अपने जो है, यहाँ क्या है कि अगला लाइन देखने इसका हुआ कि यहाँ बोला कि तत् क्या है बहध्याय लड़नाय सब पित्रानी पुत्रा, मतलब बोल रहा है कि कितने बहन अपने भाई को, अपने कितने माँ अपने पुत्र को, कितने पिता अपने पुत्र को क्या किए हैं, बलिदान कर दिए, कुर्वंती मतलब बलिदान कुर्वंती, ठीक ना। ये देश की आज़ादी के लिए कितने माँ बहन अपने क्या किए हैं, पुत्र को भी खो दिए हैं, ठीक ना। यही था हम अस्माकम देश भारतवर्षम, ठीक ना। अगला और लास्ट ये भी इंपॉर्टेंट आपको देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या है, सरस्वती पूजा, और यहाँ पर क्या है संस्कृत के लिए सरस्वती पूजा और हिमालय, ये आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और हिंदी के लिए हम लोग लाएंगे क्या रहने वाला है, वो भी आप लोग क्या कि हिंदी में जान लीजिए कि ये क्या रहता है, 10 नंबर का रहता है, केवल एक लिख लीजिएगा जिससे क्या होगा, आपको 10 नंबर
मिलने वाला है। इसलिए आप लोग चैनल पर क्या है नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे क्या होगा आपको अगला वीडियो भी मिलने वाला है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है हिमालय के बारे में। देखिए बोल रहा है कि भारतवर्षम उत्तर दिशा नागाधिराज हिमालय विराजते, मतलब बोला है कि भारतवर्ष के उत्तर दिशा में नागाधिराज हिमालय। देखिए ये हम बार बार उत्तर दिशा क्यों बोल रहे हैं, देखते होंगे कि जो हमारा भारतवर्ष है, भारत क्या है ऊपर देख सकते हो ऊपरी इलाका जो होता है हमारा, उधर क्या है कि उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में क्या होता है कि नागाधिराज मतलब बोलते हैं हिमालय क्या हमारा विराजमान रहती है, ठीक ना। सह प्रहरी एवं अस्माका रक्षित है, मतलब क्या है कि एक प्रहरी की तरह और एक रक्षक के रूप में क्या होता है, ये जो पर्वतराज हिमालय है विराजमान रहती है। अस्य क्रोडेः अनेकानि दुर्लभ्य औषधि वृक्षानि, बोला कि इसके क्रोड मतलब क्या है, इसके गुफाओं में अनेक दुर्लभ औषधि वृक्ष जो कि रत्नानी संति, मतलब क्या इसके क्रोड में इसके गुफा में अनेक रत्न अनेक औषधियाँ वृक्ष पाई जाती है। कहाँ, हिमालय के क्रोड में, ठीक ना। अनेक नदा हिमालयात उद्भवंती, मतलब बोला है कि हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है, ठीक ना। बोला संतानी तपोभूमि हिमालयात अस्ति, मतलब संतों का तपोभूमि क्या है, हिमालय है। इस प्रकार से जो हिमालय के बारे में था वो हम आप लोग को यहाँ बताए। बाकी जो दोस्तों यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है, यही क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड देखने में है। जो भी यहाँ पर जो भी लोग 16 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 25 क्वेश्चन जो भी दिखाते हैं उनको क्या होगा कि बोर्ड में पूर्ण रूप से सभी क्वेश्चन बन जाएगा। उस 16 में से केवल आप लोग को 8 बनाना आता है, हम आपको यहाँ 25 दिए हैं, जिससे क्या होगा कि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाला है। अगर आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर लिखेगा कि हाँ चाहिए, तो क्या होगा कि आप लोग को हम इसका भी डिस्कशन करा देंगे सरल भाषा में। जिस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर ये सब करवाए हैं, जो कि देख सकते हैं कि संस्कृत का हिंदी अनुवाद आप लोग कराए हैं। बाकी आने वाले वीडियो में हम लोग को संस्कृत का क्या कहते हैं हिंदी का भी जो है यहाँ पर गेस्ट क्वेश्चन देने वाले हैं, साथ ही साइंस का होगा और साइंस का भी होगा, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास क्या करेगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग को और आपके दोस्तों को भी फायदा इससे मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग फिर से नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।